बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारून अब्बासी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया जा चुका है। दो मतज़ाद ख़बरें उनके बारे में रात गए आई। सबसे पहले कहा गया कि वो शहीद हो चुके हैं। एक्चुअली नेतन्याहू और अमेरिका की जानिब से ये क्लेम किया गया कि उन्होंने उनको शहीद कर दिया। अब डेफिनेटली उनके पास कोई वैलिड रिपोर्ट्स होंगी और ईरान के अंदर जो गद्दारी इस हवाले से उरूज पर है, आयतुल्लाह खामनाई का शहीद होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ईरान के अंदर गद्दार मौजूद हैं। ईरान के अंदर उनके करीबी जो लोग हैं वो पूरी पूरी गद्दारी हमेशा से करते आए हैं और इस किस्म की जो इतने बड़े लेवल पे जो शहादत है, उनका आर्मी चीफ मर गया, वज़ीर दिफा मर गया। और हमेशा से ईरान में जब बड़े लेवल पर हमला किया गया तो ईरान के अंदर से मौजूद जो गद्दार हैं वो पूरी तरह से सरगर्म नज़र आए। अब डेफिनेटली किसी ने उनको बताया कि आप इस वक्त हमला करेंगे और वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर मौजूद हैं और उस हमले में आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए हैं, उनके बेटे शहीद हुए हैं, बहू शहीद हुई है, फिर बेटी भी शहीद हुई है, दामाद शहीद हुए और दो बच्चे भी शहीद हुए, जो एक नवासा था और एक पोता था। अब इस सारी सूरत हाल में उनकी शहादत जो है वो बहुत बड़ा दुख है और ना कि सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये एक बड़ा सानहा है और इसकी आग जो है वो पाकिस्तान तक लाजमी आएगी और इसमें ये पाकिस्तान में इसके असरात जो हैं वो लाजमी जो हैं वो मरतब होंगे और सारे ज़िम्मेदार जो हैं वो सहूनी क़ुव्वतें। और देखें, मैं तो ये सोच रहा हूँ जुल्म की क्या इंतहा है कि एक मुल्क के सुप्रीम लीडर को शहीद करने के बाद जिन ताकतों ने उनको शहीद किया वो ये क्लेम करें कि उन्होंने हमला किया है और वो उस हमले के जद में आगे शहीद हो गए। वो जश्न मना रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमने उनको शहीद किया है, हमने उनको कत्ल किया है, हमने उनको मार दिया है। इस किस्म के जुमले अमेरिका और इसराइल की जो लीडरशिप है वो बोल रहे हैं और उस सारी सूरत हाल में बहरहाल ईरान में अब 7 दिन के लिए उन्होंने छुट्टी की है। 40 रोज़ा शौक का ऐलान है। रोज़ा में उन्होंने इमाम के रोज़े के ऊपर काला झंडा लगा दिया। देखें, इस सारे सूरत हाल में जिन ताकतों ने ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया है और उनके साथ उनकी फैमिली को शहीद किया है, ना सिर्फ उनकी फैमिली को बल्कि 200 लोग शहीद किए हैं उन्होंने सारे हमले में और 700 लोगों से ज़्यादा वो ज़ख्मी हैं लोग। और ये चंद महीनों में दूसरा बड़ा हमला है और इससे पहले भी उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको शहीद किया गया, आर्मी चीफ हैं उनको शहीद किया गया और अभी भी जो आर्मी चीफ थे उनको शहीद किया है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको शहीद किया है, दीगर उनके जो सुप्रीम लीडर के ख़ास लोग थे और नायब लोग थे उनको शहीद किया है, पासदारान इनकलाब का जो सरबराह हैं उनको शहीद किया है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ईरान में जो फैसला करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर मारे जा चुके हैं। और असल में अब ये सारा खेल ये है कि ईरान में ये ताकतें सिर्फ आयतुल्लाह खामनई के कत्ल के बाद उनको शहीद करने के बाद ये सिर्फ यहाँ तक रुकना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि इनको रजीम चेंज करना है, इनको ऐसी ताकतों को ईरान में ला कर इक़्तिदार देना है जिससे फिर वो ईरान में कंट्रोल कर सकें और उनके जो जौहरी तनसीबात हैं उनको तबाह कर सकें और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक सकें। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है और ईरान के पास जौहरी हथियार जो न्यूक्लियर वेपन्स अगर आ जाते हैं, चंद भी आ जाते हैं, 2-3 भी आ जाते हैं या एक भी आ जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है इसराइल के लिए प्योरली। और उस सारी कंडीशन में कहीं ना कहीं वो अमेरिका के लिए भी ख़तरा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी इस हमले से पहले, उन्होंने ये इस चीज़ का एतराफ़ किया कि ईरान के पास ऐसे मज़ाइल अब आ चुके हैं और जो लॉन्ग रेंज हैं वो शायद अमेरिका पहुंचाना चाहता है उन मज़ाइलों को और ईरान इस पर बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में ये कहना बड़ा मुश्किल है और एक अनयूजुअल चीज़ है कि आप ये कहें कि ये सारा प्रोग्राम इसी तरह जारी और सारी रहेगा और ईरान जो है वो अपनी तकमील को पहुंच जाएगा। मैं यहाँ पे मायूसी नहीं फैला रहा, लेकिन देखें उनके सुप्रीम लीडर को मार देना, आर्मी चीफ को मार देना, मिनिस्टर को मार देना, डिफेंस मिनिस्टर को मार देना, उनकी जो फोर्स है उनके सरबराह को मार देना, बड़े लोग मारे उन्होंने। 200 लोगों में कई ऐसे दर्जनों लोग हैं जो उनके लीडरशिप का उनसे उनका ताल्लुक़ है लीडरशिप से, चाहे वो फ़ौज के सरबराह हों या जो
हुकूमती हुकाम हैं उनसे उनका ताल्लुक़ हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिएगा। पूरी दुनिया के मुसलमान और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।